हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी कल रात के एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे आपको लेकर के। तो उनकी कल रात की एनर्जीज हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे और देखते हैं किस एनर्जी में थे, किस हाल में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिलो दिमाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूवर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन की कल रात क्या एनर्जीज थी, उस पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स हमें बताएं यूनिवर्स। उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे? लिव इन द मोमेंट, द फर्स्ट कार्ड। लास्ट नाइट थॉट्स, लव बिलीव्स, manifest, life lesson and healing, soul contracts, one more card, gratitude। बॉटम ऑफ द डेक से है फ्रीडम। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपके पर्सन को ना आपसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसा कुछ है। मे बी उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी आपसे हर चीज़ में ना। वो जहाँ चीज़ों को समझना चाहिए वहाँ ना समझ के आर्ग्यू करना शुरू कर देते थे। उनको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी आपको लेकर के। उनको जैसे भागना था आपसे, जैसे दूर भागना था, जैसे दूर जाना था आपसे, ऐसा कुछ था। वो भाग रहे थे आपसे एंड इग्नोर करना, कॉल ना पिक करना, आगे से ना कॉल मैसेज करना। तो ऐसा क्लियर दिखाई देता था कि पर्सन भाग रहे हैं, दूर हो रहे हैं, खुद से दूर कर रहे हैं ज़बरदस्ती, बिना किसी रीज़न के। कोई ऐसा खास रीज़न, कोई बड़ा रीज़न भी नहीं था कि भाई हाँ भाई इस वजह से ये पर्सन ऐसे रिएक्ट कर रहा है, समझ में भी आता है, लेकिन उनका कोई रीज़न भी नहीं था। ऐवी बात अच्छे से चलते चलते सडनली कि जैसे कि उनको दूर होना था, जैसे कि वो उनको निकलना था, ऐसा कुछ। एंड वो चीज़ हुई भी। आई फील आपने जो है उनको, उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी की आपने, कि उनको जब ज़्यादा ये चीज़ हो रही थी तो आपने जो है उनको छोड़ा भी कि ठीक है भाई, तो अपनी लाइफ में जैसा भी तुम्हें करना है वो तुम करो। मुझे दिखाई देता है कि सडनली आपके पर्सन की एनर्जीज चेंज हुई थी, सडनली उनमें बदलाव आया, ऐसा मुझे दिखाई देता है, एक सडन चेंज। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड, जो कि मुझे ये बताता है कि आप दोनों का यहाँ पर कुछ ना कुछ जर्नी है, कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई इस सोल को इस सोल के साथ ही रहना है, इस सोल को इस सोल के साथ ऐसे ही डील करना है। कुछ तो लिखा है, कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है आप दोनों का, या लाइफ टू लाइफ चलता आ रहा है, पिछले जन्मों से चलता आ रहा है ये। ओके, एंड ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है, तो आपको बहुत डीप कनेक्शन भी उनके साथ फील होता होगा। और उनको जो है, उनका क्या है, उनका ये जो टाइम है ना लाइफ लेसन एंड हीलिंग का, तो उनको लाइफ लेसन का टाइम चल रहा है। सो मे बी वो उतना इंटेंस कनेक्शन आपके साथ नहीं फील कर पाते जितना आप करते हो, ठीक है। और वो उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, इस वजह से उनको बेचैनी भी होती है, वो भागते भी आपसे दूर 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 होने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर ना पहला मैसेज आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका जुड़ा हुआ है, या तो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई लेन देन है आप दोनों का। ऐसे ही आप लोग नहीं मिले हो कि आप ऐवी ही मिल गए हो, ये चीज़ ऐवी वाली मुझे नहीं दिखाई देती। रीज़न है आप दोनों के मिलने के पीछे, अब वो यूनिवर्स को पता है, लेकिन वो क्या है, वो अपने आप एक जर्नी तय कर लोगे, वो कोई नहीं बता सकता, आपकी जर्नी खुद आपको बताएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है अपने कुछ लाइफ लेसन्स लेने के लिए आपसे दूर हुए हैं, ठीक है। आपसे दूरियों का कारण है लाइफ लेसन, ओके। उनका सडनली चेंज हो जाना, उनका सडनली बिहेवियर चेंज हो जाना, सडनली उनका बहुत रूडली, बहुत बहुत अजीब तरीके से बिहेव करना। वेट गाइस, ऑलराइट, बहुत अजीब तरीके से बिहेव करना, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये होनी ही थी, ठीक है। ऐसा होना ही था, ऐसा इसलिए होना था क्योंकि ये भी है इसी में, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनका समझना और ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि यस मुझे तुम्हारे साथ कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए ये लेसन्स लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ये कहते हो ना कि हाँ मुझे उसके साथ कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ स्पेशल है हमारा, वो चीज़ वो बोलें, उसके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता। हो सकता है आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहे हो, आप ग्रेटफुल भी हो रहे हो चीज़ों के लिए, आप हर वो रिचुअल, हर वो चीज़ कर रहे हो जो कि आपको बोली जा रही है या आपको समझ में आ रहा है। आप अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप अपनी एक जर्नी को जो है आगे बढ़ा रहे हो, आप उसमें काम कर रहे हो, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांगली लगता है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग थॉट है, ये उम्मीद है, ये आपकी मैं ये कहूँगी कि बड़ी मैनिफेस्टेशन है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ऑफकोर्स ये आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर ये तो है ही नहीं कि नहीं आएंगे, तो यहाँ पर आप दोनों की सोल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हाँ जी, आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा, लेकिन ये लेसन्स आपके पर्सन को लेने हैं इस टाइम पीरियड में। तो ये जब तक ये लेसन्स नहीं ले लेते तब तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब आपका कनेक्शन रहेगा, या मे भी ये थोड़ा इन एंड आउट कर जाए, वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है मेन वो है स्पिरिचुअली, ठीक है। यहाँ पर ना तो आपकी गलती है ना आपके पर्सन की गलती है। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं, हायर सेल्फ चाहती है आपके पर्सन की कि वो ये करें ताकि वो इस रिलेशन को अंडरस्टैंड कर पाए, आपके साथ जो एक कनेक्शन हो उसको अंडरस्टैंड कर पाए। सी आप आए, ठीक है, आप पहले आप रीडिंग्स नहीं देखते थे, मे बी आप एक कनेक्शन में गए, इनके साथ आप कनेक्शन में आए, आपको नहीं पता था क्या होता है सोलमेट, ट्विन फ्लेम। हो सकता है सोलमेट तो बहुत नॉर्मली लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन आपको जर्नीज़ के बारे में नहीं पता था, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता था, आपको हो सकता है मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें भी आने के बाद पता चले, या आपने कभी की नहीं, इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं था आपका, या हो सकता है आपका बिलीव ही नहीं था। लेकिन आपकी लाइफ में एक ऐसा टफ टाइम आया जिसके बाद में आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, सडनली आपने लेसन्स लिए लाइफ के, एंड अब आपको स्पिरिचुअलिटी में सुकून मिलता है। अब आपको वो चीज़ें आपको लेती गई, एक जर्नी में अट्रैक्ट करती गई और आप उसमें चले गए, और वो चीज़ें अब आपको सुकून देती हैं, वो चीज़ें अब आपको अच्छी लगती है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आप काम कर रहे हो अब उन चीज़ों के साथ, राइट। आपने आके रियलाइज़ किया कि अच्छा मेरे पर्सन के साथ ये कनेक्शन है, इस तरीके का कनेक्शन है। सो आपने भी एक लेसन लिया, आपने भी हीलिंग सीखी, आपके पर्सन की बारी है, वो अब उस स्टेज से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर चुके हो। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप जर्नी में उनसे आगे हो, वो थोड़ा पीछे है, इसलिए आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होती है। ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपकी या उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो रही है रियलाइजेशन, आप पहले कर जा रहे हो, वो थोड़ा देर से कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है,
ओके, और कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है ऐसा हो गया इसलिए हो गया, वो आ गई थी या वो आ गया था उस थर्ड पर्सन की वजह से। थर्ड फोर्थ पर्सन सब उसी जर्नी का हिस्सा है, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो लोग, दैट्स इट। ओके, तो ये कुछ हाल है जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड लेट्स सी कि कल रात किस हाल में थे वो भी हम देख लेते हैं आपके पर्सन का। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन कल रात क्या सोचा था हमारे व्यूवर्स के बारे में। उस पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स बताइए यूनिवर्स, पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे। 2 ऑफ कप्स, द फूल, King of Pentacles, Five of Wands, Ace of Swords, Two of Wands, bottom of the deck से Ace of Wands। ओके, साइन बता देती हूँ मैं आपको, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। कल रात ना आपके पर्सन कुछ पास्ट की चीज़ों के बारे में, मतलब इनका ध्यान ना कुछ पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा जा रहा था, जो कि आपके साथ इन्होंने एक्सपीरियंस किया रिलेशनशिप में। आप दोनों के बीच में अगर किसी तरीके के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए तो कल रात इनका उस चीज़ के ऊपर ध्यान था। जो भी आर्ग्यूमेंट के दौरान इन्होंने जिस भी तरीके का बिहेव किया, आपने जो कुछ बोला, मतलब वो आर्ग्यूमेंट याद आना था इनको कल रात। ओके, मतलब वो जो भी लड़ाई झगड़े या जो भी मनमुटाव हुए आप दोनों के बीच में चीज़ों को लेकर के, ये उसके बारे में सोच रहे थे कल रात। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने काफ़ी रूड या बहुत प्रैक्टिकल सा बिहेव भी आपके साथ किया था। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, उस टाइम तो आपसे दूर दूर भाग रहे थे, उस टाइम तो आपसे फ्रीडम चाह रहे थे, ये आप चाह रहे थे कि बात ना हो, दूर हो जाए एंड ऑल, मतलब उनका यही था सारा रवैया, इग्नोर करना एंड ऑल, उनका यही कहानी चल रही थी। तो वो चीज़ तो हुई, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कल रात ना ये उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि मैंने क्या क्या किया, मैंने उससे कैसे रूडली बात की, मैंने उसको कैसे इग्नोर किया, मैंने कैसे उसको जो है जो भी चीज़ बोली वो कैसे बोली, ये सब कुछ उनका बिहेवियर बहुत प्रैक्टिकल सा उन्होंने बिहेव किया था आपके साथ। मतलब ऐसा कि जैसे कि जानते ही नहीं है, यू नो, एक अजनबी के साथ भी कोई नहीं करता है, लाइक ऐसा। तो इनको ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि यार मैंने काफ़ी बेवकूफ़ियों भरे, यहाँ पर ये जो फूल की एनर्जी ना वैसे न्यू बिगिनिंग को बताता है ये कार्ड, लेकिन यहाँ पर जो इन कार्ड्स के साथ जो ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो ये कि आपके पर्सन जो है ना वो यही सोच रहे थे कि यार मैंने गलती कर दी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती कर दी। हो सकता है आप उनको समझाने की भी उस टाइम बहुत कोशिश कर रहे थे, आप उनको समझा रहे थे, लेकिन वो समझने को ही तैयार नहीं थे, वो बस अपनी बात पे अड़े हुए थे, वो बस अपनी बात को लेकर के बैठे थे, कोई और बात उनको सुननी ही नहीं थी। तो यहाँ पर ना उनको यही रियलाइज़ होता है कि यार उसने कहा तो था, वो बोल तो रही थी या बोल तो रहा था, मुझे सुन लेना चाहिए था, मुझे इतना रायता नहीं फैलाना था, मुझे इतनी गड़बड़ नहीं करनी थी, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं करना था।
ओके। एंड ये कल रात ना ऑफ कोर्स आपको मिस कर रहे थे, नो डाउट। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता, कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को किसी चीज़ की वैल्यू ना हो रही हो ना, तो या तो उस चीज़ को उससे दूर कर दो या खुद उस चीज़ से दूर हो जाओ। ठीक है, दूरियाँ बना लो। दूरियाँ बनाने से पता चल जाता है इम्पोर्टेंस का। जैसी दूरियां आती है ना, तो वैसे समझ में आ जाता है कि वो इंसान की इंपॉर्टेंस क्या थी। और वही मुझे दिखाई देता है कि ये आपसे दूर दूर तो भाग रहे थे, लेकिन अब आपके पास आना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। आपसे दूर दूर भाग रहे थे, लेकिन अब इनको आपकी याद आती है। अब ये सोचते हैं, जैसे कि इनकी कल रात की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, कि यार चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए था। मतलब मुझे ना ऐसा था कि इनको थोड़ा स्पेस चाहिए था। ठीक है, इनको लगा कि मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पर, इनसे गलती हो गई। ठीक है, तो इनका यह था कि मुझे उसको क्लियर बोलना चाहिए था कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बट मैंने तो ख़त्म ही कर दिया, मैंने तो बात ही बंद कर दी। मैंने तो ऐसे बिहेव कर दिया कि कोई मेरे से दोबारा प्यार ही ना करे। ठीक है, एक इनके मन में ये भी डाउट आ गया कि आप उनसे प्यार करते हो भी या नहीं करते हो, मतलब अभी भी आप उनसे प्यार करते हो या नहीं। इस तरीके के भी डाउट्स इनके मन में आ गए, क्योंकि इन्होंने किया ही कुछ ऐसा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि कल रात ना आपके पर्सन इन्हीं सब चीज़ों में डूबे हुए थे, मैं ये कहूँगी। और मैं ये भी कहूँगी साथ ही साथ कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया ना, वो गलत किया। ठीक है, ख़ास तौर पर उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बेवकूफ़ी भरे एक्शंस लिए हैं, मैंने बहुत बेवकूफ़ी भरे स्टेप्स लिए हैं, ये उनको फील हो रहा था। ऑलराइट, एंड अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, और अब वो जो है आपके पास वापस आना चाहते हैं। देखो, ये ना वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इनकी जर्नी शुरू हो गई, या ये जो जर्नी पर, वो तो अभी मुझे नहीं दिखाई देता, वो तो इनकी होगी। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रही है कि इनको ना आपको लेकर के रियलाइज़ ही नहीं कर रहे थे, आपको लेकर के फील ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिल रहा था। इनसे आप दूर नहीं हो रहे थे, आप इनके पास थे, आप इनके लिए अवेलेबल थे, आप इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, तो इनको आपकी कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन जब आप इनसे दूर हुए ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई हैं। तब इनको समझ में आए आपकी इम्पोर्टेंस, तब इनको समझ में आया कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे। तो कभी कभी ना दूरियां भी अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ चीज़ों की कदर नहीं कर पाते ना, तो जब वो चीज़ें फिर दूर चली जाती हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई उन चीज़ों की भी कितनी इम्पोर्टेंस थी जब ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे यही दिखाई देता है कि इनको आपसे दूर होने की बड़ी जल्दी थी, आपसे पीछा छुड़ा के भाग रहे थे, लेकिन अब ये आपको याद भी बहुत करते हैं। एंड अभी इनके मन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक से भी एस ऑफ वॉन्ड है, यहाँ भी एस ऑफ सोर्ड्स है, चीज़ों को क्लियर करने की और न्यू बिगिनिंग की। ये बहुत जल्दी, मतलब ये बहुत ज़्यादा अब इनके मन में चल रही है कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है। बात तो करनी है, लेकिन यहाँ पर अगैन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ जाती है, जो कि बताती है कि पर्सन में अकड़ बहुत है, ईगो बहुत है। ईगोस्टिक पर्सन को झुकने में दिक्कत आती है। ईगोस्टिक पर्सन झुक नहीं पाता, झुक के एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हाँ मेरी गलती है। तो देरी अगर किसी चीज़ में हो रही है बात होने में, तो वो इस वजह से हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर ना यहाँ पर भी ना इन्होंने लेसन लिया है, यहाँ पर भी इन्होंने लेसन लिया है कि हमें स्पेस चाहिए होता है। कभी कभी हमें उस चीज़ से दूर नहीं भागना होता, हमें वहाँ पर कैसे डील करना है, उस चीज़ का लेसन इन्होंने लिया है। यहाँ पर इन्होंने इम्पोर्टेंस जानी है आपकी इस रिलेशनशिप की। तो ये मत सोचो कि आप सेपरेट हो, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है तो अभी उनको कुछ समझ नहीं आया। नहीं, उनको ये लेसन मिल चुका है, ऐसा लेसन मिला है जो कि उनको ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि अभी वो आपको बहुत याद करते हैं। जब हम ये कहते हैं ना खुद से कि यार मैंने तो बहुत बेवकूफ़ी भरा फ़ैसला ले लिया, तब हमें समझ में आता है, तब हमारे काश अगर मगर जब चलते हैं ना, तो वो चीज़ हमें सारा कुछ सिखा देती है। तो वही है यहाँ पर भी कि इनका भी वही काश अगर मगर चल रहा है, और इनको लग रहा है कि इन्होंने बेवकूफ़ी करी है, तो ये वो फील कर पा रहे थे। ओके, यहाँ से वो कुछ एनर्जीज लूँगी जो कि इनको
पास्ट की आपके साथ बिता हुए वक्त की या आपकी कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें जो कि इनको कल रात बहुत याद आ रही थी आपकी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए इनको कौन सी हैबिट्स, कौन सी आदतें याद आ रही थी कल रात। मैं 4 कार्ड्स लूँगी, ओके। हो सकता है आपकी एक आदत हो सकता है आपकी एक आदत ये है कि आप किसी को रोता नहीं देख सकते, आप किसी को उदास, आप किसी को सैड नहीं देख सकते। मे बी आपकी आदत है कि कोई उदास होता है, सैड होता है ना, तो आपको उससे ज़्यादा दुख हो जाता है, या किसी को रोता देख के आप खुद रोने लग जाते हो। आप, मैं 4 लेने वाली थी, 5 आ गए। ओके, सो कल रात वो हैबिट्स इनको जो आपकी याद आ रही थी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी एक आदत है ना कि आप जो है औरों के दर्द को अपना दर्द समझ लेते हो, औरों के दर्द को बिल्कुल ऐसे सुनते हो या फील करते हो कि जैसे वो आपका खुद का है। लोग ऐसा नहीं करते हैं, लोगों का क्या है, तो ठीक है सुन लिया, हाँ ठीक है, एक कान से सुना निकाल दिया, लेकिन आप बड़ा गौर करते हो उस चीज़ पर। हो सकता है ये कभी ऐसी चीज़ों को शेयर करते हो तो आप उस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले लेते हो, या कोई और भी करता है तो ये चीज़ उन्होंने देखी है आपकी, ये जो हैबिट है आपकी, जो नेचर है आपका, क्वालिटी है आपके अंदर, इसको देखा है, तो इससे इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो। तो वो चीज़ इनको याद आ रही थी कि यार वो ऐसी है, या फिर वो ऐसा है वो पर्सन, तो वो एक होती है ना स्वीट सी मेमोरी जिसको याद करके चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि यार वो भी बहुत वो एक अलग सी एनर्जी। तो पहली चीज़ तो वो। दूसरा, आप उनको हमेशा अंडरस्टैंड करते हो, मे बी आपने हमेशा उनको अंडरस्टैंड किया, क्योंकि यू अंडरस्टैंड मी का यहाँ पर कार्ड है, तो हमेशा आपने उनको अंडरस्टैंड किया है। तो वो उन पलों को भी याद कर रहे थे जब आपने जो है मतलब उनको किसी ने नहीं समझा, लेकिन आपने समझा, आपने सपोर्ट किया, आपने अप्रिशिएट किया, आपने उनकी फीलिंग्स को, आपने उनकी इमोशंस को, उनकी भावनाओं को डीपली जाके समझा। कभी कभी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा तो भी आपने समझा। तो वो पल इनको कल रात याद आ रहे थे। आप हमेशा उनके साथ ऑनेस्ट रहे हो, एंड ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं मालूम है कि वो पर्सन मेरे साथ हमेशा ऑनेस्ट रहा है, उसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। तो ये जो चीज़ें ये भी याद आ रही थी कि यार ऐसा मैंने मतलब वो उन्होंने ये चीज़ भी एनालाइज़ की कि जब से हम रिलेशनशिप में, तब से जब तक रहे हैं, तब तक उसने मुझसे एक भी झूठ नहीं बोला, उसकी सारी बातें सच थी। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ रही थी कल रात। एंड दूसरा, आई थिंक कि आप हमेशा ना उनके फेस पे एक स्माइल देखने की वो रखते थे कि उनके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, आंसू नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा उनको हंसता हुआ देखना चाहते होगे, या आपकी रही है, आप हमेशा उनसे बोलते भी रहते होगे कि हंसते रहा करो, या कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते थे कि कुछ ऐसी सिली थिंग्स जिससे कि वो हैप्पी रहें। अगर वो उदास है, सैड है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा वियर्ड है, कुछ भी ऐसा करते थे जिससे कि उनके फेस पे एक स्माइल आ जाए। एंड वो सारी चीज़ें भी ये याद कर रहे थे। तो ये चीज़ें थी कुछ अच्छी मेमोरीज जो कि इनको कल रात आपकी याद आ रही थी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।